अरे बेटा गोपाल, तू इतनी सी उम्र में हमें छोड़कर चला गया रे। अभी तेरी काफी इच्छाएं और मेरा लाड प्यार बाकी था बेटा। अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर चला गया तू। मेरा बेटा गोपाल। अरे रे, गोपाल की मौत जरूर कम उम्र में हुई है। बिल्कुल मेरे जैसा केस है। कितनी इच्छाएं लेकर मरा होगा और थोड़ी जिंदगी मिल जाती उसे। अरे बाप रे बाप रे बाप, फिर से लाइट पोस्ट में धक्का लग गया। नहीं नहीं बूढ़ी माँ, मैं लाइट पोस्ट नहीं हूँ, मैं तो लुल्लू हूँ, लुल्लू भूत। ओह, दरअसल बेटा मुझे दिखता नहीं है ना, इसीलिए यहाँ वहाँ धक्का खाती रहती हूँ बस। तो आप इन आँखों के साथ कहाँ जा रही हैं? अब जब तक मैं जिंदा हूँ पेट तो भरना पड़ेगा ना। वहाँ एक मंदिर में खाना देते हैं, वहीं पर खाना खाने जा रही हूँ। ईश्वर ने इतनी लंबी जिंदगी क्यों दी मुझे पता नहीं। अब मुझे उठा ले तो अच्छा है। ये तो पूरा कैपेट का केस है। कोई मन में इच्छाएं लेकर मर रहा है और कोई खुद नहीं चाहता कि फिर भी जबरदस्ती उसे जिंदा रखा जा रहा है। इसका एक सलूशन निकालना पड़ेगा। ये तूने सही कहा लल्लू। जिंदगी को लेकर एक संतुलन की गड़बड़ हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन इन सब का कोई सोल्यूशन नहीं निकलना चाहिए क्या? मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ रे लुल्लू, लेकिन चित्रगुप्त के ऑफिस से प्रेशर आने पर हम रुक गए थे। तू प्रेशर समझता है ना? मैं एक बार चुपके चुपके कोशिश करना चाहता हूँ महाराज जी। लेकिन वो कैसे? डोंट डू चिंता, तक दिन दिन मेरी प्लानिंग हो चुकी है। जिसकी जिंदगी बाकी है पर वो जीना नहीं चाहते, उनकी जिंदगी कलेक्ट कर लूंगा, और जो जीना चाहता है पर जिंदगी नहीं बची है उन्हें वो सप्लाई कर दूंगा मैं। सो सिंपल। जिंदगी का लेन देन करना चाहता है ना? उसके लिए दो चीजों की जरूरत है लुल्लू। मैंने तुझे एक शक्ति दी है, किसी भी इंसान के पेट पर कान रखते ही समझ जाएगा कि किसकी जिंदगी बाकी है, पर वो नहीं चाहता, और इसका उल्टा भी। वाह, बड़ी मजेदार शक्ति है ये। ये ले, इससे जिंदगी निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाएगा तू। इतना याद रखना लुल्लू, तू किसका उपकार कर रहा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये बात ऑफिस तक पहुंच जाएगी और फिर तक दिन दा डोंट डू चिंता। अरे रे रे रे, लुल्लू चला गया, उसे असली बात बताना तो भूल ही गया। इसकी जिंदगी बाकी है और जीने की इच्छा भी नहीं है, नहीं चलेगा। जरा उस तरफ देखता हूँ। अरे रे, इसकी जिंदगी तो बस खत्म होने वाली है। इस तरह जिंदा रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर के लोग भी मुझे नहीं चाहते हैं, और जिंदा रहने का भला क्या फायदा। यूरेका! किसी के कुछ करने से पहले मुझे इनकी जिंदगी का लेन देन करना होगा, बिल्कुल फटाफट। ये क्या, मेरा हेडफोन तुम्हारे कानों में क्यों है? दो मुझे।
यो 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 यो। इस तरह जिंदा रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर के लोग भी मुझे नहीं चाहते हैं और जिंदा रहने का भला क्या फायदा। ये क्या हुआ भला? जिंदगी के लेन देन के साथ साथ दोनों का बर्ताव भी एक्सचेंज हो गया क्या? लगता है कि ये लड़का अंदर से बूढ़ा और बूढ़ा अंदर से यंग लड़का बन गया है। मुझे तुमने बेवकूफ समझा हुआ है क्या कि जो कहेंगे मान लूंगी? कभी भी नहीं। अरे अब मैंने तुमसे क्या कह दिया? मैंने तो कुछ कहा ही रहने नहीं। दो, कुछ मत कहो। मुझे जो समझना था समझ चुकी हूँ। अब एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ ना हो पाई तुमसे। अरे अरे नहीं नहीं, अरे एक छोड़ो। बात नहीं अरे, मानते तुम मेरी। अरे तुम समझ अभी नहीं हो। बताती हूँ मैं हाँ, तुम्हें। रुको अरे, रुको। अरे रे, इस औरत के पास बिल्कुल भी जिंदगी नहीं बची है और उसके पति की जिंदगी तो काफी लंबी है। बीवी की धमकी से और जीना नहीं चाहता वो। दिमाग की बत्ती ऑन, टेंशन गॉन। अरे ये क्या? तुम अब तक यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बेवकूफों, ये किसे उठा कर लाए हो? हाँ, तुम लोगों को भेजा था एक यंग लड़के को लेने के लिए और तुम लोग ये किसे लेकर आ गए हो? इसकी जिंदगी तो अभी काफी बाकी है। हाँ, लेकिन हमारे जाते ही ये तुरंत हमारे साथ आ गए सर। फिर से सर, रुक जा, अच्छे से देखता हूँ। नहीं, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ दिनों से तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है बताओ? जिसे कहता हूँ उसे ना लाकर किसी और को उठाकर ले आते हो। हमें कुछ नहीं हुआ सर, गड़बड़ी हुई है आपकी उस कॉपी में। लगता है कि कोई अपना कारनामा दिखाकर जिंदगी का लेन देन कर रहा है, समझ गए? मतलब इसकी जिंदगी उसे और उसकी जिंदगी इसे दे रहा है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है बताओ? ए, तू मेरी जगह पर क्यों बैठा है? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? पता नहीं है मैं कौन हूँ? जानता हूँ हुजूर, आप मेरे मालिक हैं। तो मेरे लिए शरबत बना के लेके आ जल्दी से। हाँ जी हुजूर। तो ये तेरा काम है, तेरी इतनी हिम्मत? तू हमारे जन्म मृत्यु के हिसाब में गड़बड़ी कर रहा है और हम अपने सर से डांट खाकर मर रहे हैं। अब हमारी नौकरी जाने की कगार पर है। चल। ओ जीतू काका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यकीन कीजिए मैं फिर कभी जिंदगी का लेन देन नहीं करूंगा। यकीन कीजिए। और नहीं करेगा क्या? क्या मतलब है? तूने जो गड़बड़ी कर दी है उसी से हमारा ऑफिस बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, समझा? पर मैं तो अच्छा काम ही कर रहा था ना जीतू काका। मतलब जिनके मन में जीने की इच्छा है उनके जीने का मौका बना रहा था मैं, और जो जीना नहीं चाहते हैं उन्हें मुक्ति दे रहा था। मामला तो अच्छा ही जा रहा था, है ना? अच्छा बुरा तय करने की जिम्मेदारी तूने किस हक से अपने कंधों पर ली है रे लुल्लू? सहस्त्र युगों से ये नियम चलता आ रहा है। इसे कहते हैं कर्म का फल, समझा कि नहीं? सबको भुगतना ही पड़ेगा, समझ गया? मतलब अब मैं क्या करूँ बताइए ना मुझे प्लीज। तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ। तूने जितना लेन देन किया है वो सब फिर से पहले की जगह वापस कर देगा तू, वरना तू कभी भी इंसान बनकर सुख शांति से जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। अरे ओ घेगो चाचा,
अरे ओ महाराज जी, अब मैं क्या करूँगा बताइए ना मुझे, प्लीज बताइए। ये तेरी बहुत बड़ी बीमारी है रे लुल्लू, तू पूरी बात सुनता ही नहीं है। तुझे ये नहीं कहा गया कि एक बार जिंदगी का लेन देन हो जाए तो वो वापस नहीं होता, जब तक वो खुद से वो जिंदगी वापस ना कर दे। ठीक है, एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करके देखता हूँ। अरे रे, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा कि किसकी जिंदगी किसे दी थी मैंने। अरे रे, मतलब आप लोग आपस में शांत होकर बात करके अच्छे से दूसरे की जिंदगी वापस कर दीजिएगा प्लीज। अरे बाप रे, गड़बड़ हो गई। ये लोग वापस नहीं कर रहे हैं और अब मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा।